गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1, जिसमें प्रॉब्लम नंबर 6 जो है हमारे पास है, जो कि कहता है कि इफ़ सॉरी जो मैं 5 पढ़ रहा था। प्रॉब्लम नंबर 6 प्रॉब्लम हमें कहता है कि 14 पर्सनस वर्किंग 5 आवर्स डेली कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। इसका मतलब है कि 14 लोग हैं, 5 घंटे डेली काम करते हैं, 8 दिनों में काम कंप्लीट करते हैं। वो 14 लोग 5 घंटे 8 दिन काम कंप्लीट करते हैं कोई भी। फाइन फॉर हाउ मेनी आवर्स पर डे 35% में वर्क टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 डेज। इसका मतलब है कि 35 लोग हैं, उनके पास एक काम है और 4 दिन है उनके पास। वो डेली कितने घंटे काम करें कि वो काम ख़त्म हो जाए। मतलब हमें घंटे फाइंड करने हैं। सही है, डेटा के हिसाब से हमें घंटे फाइंड करने हैं। वो घंटे फाइंड करने हैं जिनमें 35 लोग हों और वो 4 दिनों में कोई काम कंप्लीट कर रहे हों। सही है, इसकी सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। डेटा में हमें कौन कौन सी चीज़ें पुट करनी है वो देख लेते हैं। जो है वो डेटा में पर्सन्स है हमारे पास। उसके बाद क्या है, आवर्स है, और उसके बाद फिर डेज है। सही है, तो पर्सन्स में हमारे पास जो है वो पहले वाली स्टेटमेंट में 14 लोग थे। वो कितने घंटे डेली 5 घंटे काम करते थे और 8 दिनों में वो काम कंप्लीट हो गया। सही है। उसके बाद फिर अगली स्टेटमेंट है, उसके हिसाब से 35 लोग हैं, वो हमें फाइंड करने हैं घंटे। और जो है वो डेज़ कितने हैं, डेज़ हैं उसमें 4 दिन हैं। सही है, तो अब हम जो है वो इनमें जो तीर है वो पुट करेंगे। तो तीर पुट हम कैसे करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को आपस में कंपेयर करवाते हैं, फिर इन दोनों का कंपेयर करवाते हैं। मतलब जो एक्स वाली वैल्यू होती है वो इन दोनों के साथ कंपेयर होती है। सही है, तो मतलब पहली जो इसमें मेन चीज़ आपको समझनी है वो ये है कि जो ये बीच वाला एक्स वाला होता है, ये हमेशा इसका जो तीर होता है ये ऊपर की तरफ जाता है। सही है, ये चीज़ हमें याद रखनी है हमेशा के लिए कि जो एक्स वाली वैल्यू होगी उसका तीर पहले ही ऊपर चला जाएगा। सही है, फिर इन दोनों को कंपेयर करवाएंगे आपस में। ये चीज़ मेन है, आपको नोट और याद रखनी है, पिछले प्रॉब्लम में भी और आगे भी। सही, तो अब हमें क्या करना है, अब जो है इन दोनों में कंपैरिजन करवाएंगे, फिर इन दोनों में कंपैरिजन करवाएंगे। तो सबसे पहले इन दोनों में कंपैरिजन करवा लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि 14 लोग हैं, जो है वो 5 घंटे काम करते हैं, और फिर 35 लोग, अब लोग ज़्यादा हो गए तो क्या हुआ, घंटे कम हो जाएंगे। वो थोड़ा सा काम करेंगे क्योंकि पहले लोग कम थे तो उनको 5 घंटे काम करना पड़ता था। सही है, क्योंकि लोग कम थे, 14 लोग थे। अब 35 लोग हैं, लोग बहुत ज़्यादा हैं। अब जो है वो 3 2 या कितने भी, बल्कि मतलब ज़्यादा थोड़ी देर काम करेंगे। सही है, थोड़े घंटे काम करेंगे। तो क्या हो रहा है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है। इसका तीर पहले से ऊपर है तो इसका नीचे कर देंगे, इसका कोई बड़ा इशू नहीं है। सही है, मतलब ये जो एक्स वाली वैल्यू होगी इसका तो पहले से ही तीर ऊपर चला ही जाएगा। सही है, बाकी ये जो फिर वैल्यूज़ होंगी, अगर ये इनवर्स होंगी तो इनका तीर नीचे आएगा, अगर ये जो है वो डायरेक्ट होगी तो इनका तीर भी ऊपर चला जाएगा इसके साथ। सही है, आपको ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किलें पर याद रखनी है, क्योंकि प्रॉब्लम जो है ना मेन इसी चीज़ पर टिका हुआ है। अगर ये चीज़ आपको आती है तो फिर आपको पूरा प्रॉब्लम आता है, समझो। सही, तो अब इससे गैप कर लेते हैं, इन दोनों को आपस में कंपेरिजन करवाते हैं। तो पहले ये बोल रहा है कि एक काम है जो कि 5 घंटे डेली होता है, 8 दिन में ख़त्म हो जाता है। एक काम जो कि 5 घंटे डेली होता है और 8 दिन में ख़त्म होता है। अब हम चाहते हैं कि वो काम 4 दिन में ख़त्म हो जाए, तो क्या करेंगे, जो है वो घंटे बढ़ा देंगे। सही है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है। 4 डेज़ और पहले 8 डेज़ थे, 5 घंटे काम कर रहे थे। सही, ये काम सही था। अब हम बोल रहे हैं वही काम 4 दिन में कंप्लीट हो, तो लाजमी ये घंटे बढ़ाने होंगे। अगर एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ कम हो रही है। सही, इसका भी इन्वर्स है। ये दोनों आपस में ये ये इससे भी इन्वर्स है, इससे भी इन्वर्स है, मतलब ये यहाँ पर इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गया। सही, तो अब क्या करना है हमें, अब जो है वो इसे आगे सॉल्व करना है। तो क्या होगा, x/5 इज इक्वल टू, ये वैल्यू पुट की मैंने यहाँ पे। अब जो है वो 14/35 मल्टीप्लाई बाय 8/4। इन पे अब पारा पड़ेंगे कि किसका पारा किस पे लग रहा है। सही है, तो
यहाँ पे 4 का इसको 2 बार लग रहा है, सही। और 35 और 14 को 7 का लग रहा है, इसको 2 बार लग रहा है, इसको 5 बार लग रहा है 7 का, सही है, 7 का पड़ा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो गया हमारा। अब जो है वो x/5 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू की सिंबल। अब जो है यहाँ पर ऊपर क्या बच रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा हमारे पास। 5 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 आ जाएगा, सही। अब भी आगे डिवाइड नहीं हो रहे, अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो नीचे ये भी लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू, ये नीचे नहीं लिखूंगा मैं क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है। अब हम वहाँ जाएंगे, लेके जाएंगे इसको मल्टीप्लाई की तरफ, सही है। 5 4/5, फिर मल्टीप्लाई की सिंबल, अब 5 दे दिया। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड, एक इक्वल के एक दूसरी तरफ जाता है, तो पता होगा कि जब इस इक्वल के उस तरफ जाता है तो साइनें चेंज हो जाती हैं, सही। अब इसे क्या करेंगे, 5 का एक बार ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, सही है। इसके नीचे एक समझा जाता है तो वो कुछ नहीं करा, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बाकी 4 बच गए हमारे, यही हमारा आंसर है, x इज इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं कि 4 घंटे काम करेंगे तो 35 लोग डेली 4 घंटे काम करेंगे, और 4 दिनों में हमें काम ख़त्म करना होगा तो जो है वो 4 घंटे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, सही। तो इसका फाइनली जो ओवरऑल आंसर है वो है 4, सही। x इज इक्वल टू 4। 6 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इस हिसाब से अगर क्यूरी क्वेश्चन हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।